फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में करा था। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन की वजह से। ओके, द कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन तो मैंने आपको सही बताई थी, बट मैंने इन दोनों को कंपैरिजन कर दिया था, इस वजह से इसका तो आंसर सेट नहीं हुआ। ये इस टाइप से होगा कि जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1001 + 13 1014 एंड इनका मल्टीप्लाई करने पर 5040 + 5 5045, ये दोनों नंबर आ गए आपके पास। अब कंपोजिट नंबर ये दोनों सेपरेट पूछ रहा है, सेपरेट के लिए पूछ रहा है कि दोनों कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो मैंने इसके फैक्टर कर दिए, तो फैक्टर करने पर 2 3 13 और 13, इट मीन्स इसके फैक्टर हो गए 2 3 13, ये तीनों इसके फैक्टर है। इट मीन्स ये वाला जो नंबर है, ये नंबर इन सबसे डिविजिबल होगा, 2 3 एंड 13 और 26 वगैरह और भी कोई नंबर है, उनसे भी ये वाला नंबर डिविजिबल होगा। और ये वाला जो फैक्टर नंबर है, इसके फैक्टर करने पर 5 और 100 है। इट मीन्स जो ये वाला नंबर है, ये 5 से डिविजिबल होगा और 1009 से भी डिविजिबल होगा। तो डेफिनेशन क्या होती है कंपोजिट नंबर की? द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड मोर देन नंबर अदर देन 1। आफ्टरवर्ड्स जो है प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो ये थी कि वो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, बट कंपोजिट नंबर में क्या होता है, वो 1 और खुद के अलावा भी बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो इट मीन्स ये जो नंबर है, ये 2 3 13 26 वगैरह 39 इन सबसे डिविजिबल है, इट मीन्स ये कंपोजिट हुआ। और ये वाला जो नंबर है, ये 5 1009 से डिविजिबल है, 1 के अलावा दो फैक्टर और है इन दोनों के, 3 3 4, तो जो है दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट। सो बोथ नंबर्स आर composite. Okay, understand? Next, 7th one. There is a circular path around a sport field. Sonia take 18 minutes to drive around to field, while Ravi take 12 minutes for the suppose they both start at the same point, same direction. After how many minutes they will meet again? मतलब ये कह रहा है कि भाई एक सर्कुलर राउंड है, सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ, एक लड़की यहाँ से दौड़ती है सोनिया, वो 18 मिनट्स लेती है, और जो है एक लड़का है रवि, वो राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। ऑब्वियसली वो लड़की है और वो लड़का है, तो जो लड़का है वो तेजी दौड़ेगा ऑब्वियसली। तो रवि जो है उसको 12 मिनट में राउंड को कंप्लीट कर देता है, और जो सोनिया है उसको कंप्लीट करने में 18 मिनट लेती है। तो अगर वो सेम टाइम सेम पॉइंट से स्टार्ट करे तो कितने टाइम बाद वापस मिल जाएंगे? तो इस केस में जो है, जब यहाँ से ये सोनिया दौड़ के यहाँ तक पहुँचेगी, तब तक जो रवि है वो यहाँ से दौड़ के आगे निकल पूरे एक राउंड कंप्लीट करके आगे निकल चुका होगा। इट मीन्स उनको वापस मिलने के लिए इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना होगा, और जो आपका एलसीएम आएगा वही आपका रिजल्टेंट, कितने टाइम बाद वो वापस मिलेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 12 and 18, आफ्टर 2 then 6 and 9, 2 3 and 9 3, 1 and 3 3, 1 and 1, it means 3 multiply 3 multiply 2 multiply 2 and 9 4 जा 36 मिनट, मतलब 36 मिनट के बाद वो वापस एक दूसरे से मिल जाएंगे। इस टाइप से होगा ये। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट ऑफ केस में एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। हर एक पेपर में जितने भी साल हुए हैं अब तक पेपर सीबीएसई के, उन सब में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, डेफिनेटली श्योर फिक्स है ये। तो क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट, √2 is a irrational number, as you know that in the 9th class already you learned that √2 and √3 √5 √7 √6 √13 √11 all are irrational number, but you have to prove here। आपको वहाँ पे इस चीज को क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनल मान के, फिर इसका एक प्रोसेस है जो सब नंबर्स के लिए सेम रहेगा, √2 √3 सबके लिए सेम रहेगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ डाउट है तो आपको कमेंट करना है, तो उसके बाद मैं उसका अलग से वापस वीडियो बना दूंगा नया। तो लेट √2 इज अ इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर, √2 इज अ रेशनल नंबर, हमने इसको रेशनल मान लिया। तो रेशनल मान लिया, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो इक्वेशन फर्स्ट, अदरवाइज नो नीड टू राइट इक्वेशन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये इस तरफ आ जाएगा। क्या होगा? √2q = p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो जाएगा? √2q² = p², इट मीन्स √2² then 2 and q² as it is p². So the value of p² =
2 डॉट क्यू स्क्वायर, वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डॉट क्यू स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2 डॉट क्यू स्क्वायर। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर 2 से डिवाइड दूंगा मैं तो ये कट जाएगा, तो 2 कट हो गया। इट मीन्स ये हो गया कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। सो वी कैन राइट हियर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन P is also divisible by 2। इट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी नंबर के स्क्वायर में, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ 3 स्क्वायर या फिर 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16, अगर इस 16 के अंदर 2 से डिवाइड जा रहा है तो जो इसका स्क्वायर रूट होगा, इट मीन्स इसका जो रूट होगा उसके अंदर भी 2 से डिवाइड जाएगा, देख लो भी जा रहा है। ओके, सपोज एक और कोई नंबर लिया 3 स्क्वायर 9 के अंदर अगर 3 से डिवाइड जा रहा है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर भी 3 से डिवाइड जाएगा। सो इस टाइप से ये थ्योरम है, ये खुद ही एक अपने आप के अंदर कि इफ square of a number is divisible by any number then the square root of that number is also divisible by that number। मतलब ये p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स p is also divisible by 2, p भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस p को आप कुछ मान लो, लेट कर लो, लेट p इक्वल्स टू 2 की फॉर्म में ही मानेंगे क्योंकि वो 2 का डिविजिबल नंबर है, इसलिए p को मान लिया हमने 2। यहाँ पे जो है हमने ये लिखा था कि that p square is divisible by 2, it means p is also divisible by 2, then p जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो मतलब p को हमने जो है 2 के फैक्टर की फॉर्म में एक नंबर मान लिया a, p इक्वल्स टू 2a, कोई भी आप मान सकते हो a b c d e f g। तो द वैल्यू ऑफ p, इस p की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 के अंदर पुट अप कर दो, तो बाय इक्वेशन 1 p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, देन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, देन 2 1 जा 2 and 2 2 जा 4, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, इट मींस q स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ये पहले वाली ही फॉर्म आ गई। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब इसके अंदर जो है वो 2 का डिवाइड जा रहा है, इट मींस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q में 2 का डिवाइड जा रहा है। तो जब किसी नंबर के स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जाता है तो उसके जो है इट्स स्क्वायर रूट के अंदर भी 2 का डिवाइड जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमको ये पता चल गया कि p इज डिविजिबल बाय 2 एंड q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो जब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमको ये बताए कि ऐसा नंबर जिसको हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि p एंड q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन factor, there is no common factor between p and q, there is no common factor between the denominator and the numerator, numerator और denominator के बीच में कोई भी common factor आपके नहीं होना चाहिए। it means अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ 2/6, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं है। इसको कट करने के बाद में 1/3, अब ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 1 and 3, बट 2 और 6 के बीच में एक कॉमन फैक्टर था 2, क्योंकि दोनों के अंदर 2 से डिवाइड जा रहा था। सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ एक और 4/9, तो इट मीन्स ये भी रेशनल नंबर नहीं है। इसको कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आएगा 4/8, देन ये आएगा 1/2। इन दोनों के बीच में भी एक कॉमन फैक्टर है 4 से दोनों में डिवाइड जा रहा है। तो यहां से हमको ये पता चला कि p में भी 2 से डिवाइड जा रहा है क्योंकि फैक्टर है उसका, एंड q में भी 2 से डिवाइड जा रहा है। इट मीन्स इन दोनों, ये p/q जो हमने माना है ये रेशनल, ये गलत है, ये रेशनल नहीं, इसका विरोधाभास हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया कि यहाँ पे जो है p/q को हमने क्या मान लिया था, रेशनल, इस रूट 2 को, दैट्स वाई जो है ये रेशनल नहीं है। इस टाइप से इसका प्रूव है ऑलरेडी कि p/q को हमने जब रेशनल मान लिया, बट यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, दैट्स वाई √2 इज अ इरेशनल नंबर। So √2 is a irrational number. Here you have to write like this, that there is a common factor between p and q. There is a common factor between p and q. p और q के बीच में कॉमन फैक्टर है, कौन सा, वो 2. So √2 is a irrational number. Okay. एक्चुअली कई बार क्या होता है कि लाइव क्लास
क्लास के अंदर और जो वीडियो क्लास है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क रहता है कि आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो लाइव खड़ा होता हूँ मैं सामने तब जब आपको पढ़ाता हूँ, और जब एक वीडियो क्लास में पढ़ाता हूँ तो थोड़ा सा फर्क रहता है। कई सारे बच्चों को 50% समझ में आता है, कई सारे बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें तब आपको क्लियर हो जाएगा एकदम कि क्या समस्या है और कहाँ पे। अगर कुछ भी समस्या है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, मैं अगेन एक वीडियो बना के उसके अंदर इसके रिलेटेड पोस्ट कर दूंगा। तो इसमें जो है आपको प्रूव करना था कि √3, एक और एग्जांपल देख लो, उससे क्या पक्का हो जाएगा एकदम। √3 इज अ इरेशनल नंबर। सो हम क्या करते हैं, √3 को सबसे पहले रेशनल मान लेते हैं। तो जब एक्चुअली डेफिनेशन रेशनल नंबर की होती है कि p/q फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 बट देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आ गया इट मीन्स इज नॉट अ रेशनल नंबर, वो रेशनल नहीं होगा। सो यहाँ पे जब हमने इसको रेशनल मान लिया है इट मीन्स वी कैन से दैट √3 इक्वल टू p/q। वापस वही इस साइड आ जाएगा ये, तो √3q इक्वल्स टू p, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये प्रोसेस है, आपको ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रोसेस से सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। तो क्या होगा, √3q स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा p स्क्वायर, देन √3 स्क्वायर 3.q इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो वी कैन से दैट p स्क्वायर इक्वल्स टू 3.q स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इज 3q स्क्वायर। ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है, 3 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ वी नो दैट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। सो द स्क्वायर रूट ऑफ p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स p इज डिविजिबल बाय 3 हो गया। सो p को हम एक फैक्टर की फॉर्म में मान लेते हैं, लेट p इक्वल्स टू 3a। द वैल्यू ऑफ p वी विल रिप्लेस इन द इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट p स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, देन p इक्वल्स टू 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, 3 × 3 एंड 3 से 9, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। देन यहाँ से ये हो गया कि q स्क्वायर, सो q स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, इसके अंदर भी 3 से डिवाइड जा रहा है। देन इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो q स्क्वायर is also divisible by 3. Then the square root of q square in q is also divisible by 3. It means p is also a factor of 3 and q is also a factor of 3. दोनों के अंदर एक कॉमन फैक्टर आ गया 3 and यहाँ पे भी आ गया 3. So we can say that there is a common factor between p and q. So √3 is a irrational number. So directly you have to write like this कि इसका कंस्ट्रक्शन होने के बाद में क्या हो जाएगा, p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया 3। तो 3 से इसमें भी डिवाइड जा रहा है और 3 से इसमें भी डिवाइड जा रहा है। सो इट मीन्स जो है p और q के बीच में एक कॉमन फैक्टर है 3। सो इस स्टेटमेंट का जो हमने लेट किया था कि द रेशनल नंबर, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। सो √3 इज द इरेशनल नंबर। अब सपोज आपको यहाँ 5 कोई भी वैल्यू आप लेके इसी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने √7 लिया है तो यहाँ पे हो जाएगा √7 स्क्वायर, इट मीन्स दैट 7q स्क्वायर, सॉरी, द वे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, सो p इक्वल्स टू 7a। आफ्टरवर्ड्स p द वैल्यू ऑफ p इसके अंदर पुट कर दोगे तो हो जाएगा 7a स्क्वायर इक्वल्स टू 7q स्क्वायर, 49a स्क्वायर इक्वल्स टू 7q स्क्वायर, 7a स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, इट मीन्स q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, सो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q। p और q के बीच में एक कॉमन फैक्टर है, वो फैक्टर है 7। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया 7, इट मीन्स √7 इज अ इरेशनल नंबर। ऐसा कैसे, अगर आपको √5 लेना है देन यू कैन टेक हियर √5। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा √5a, then value of √5 equals to p/q। आप मान लोगे स्टार्टिंग में √5 इज द रेशनल नंबर, फिर फाइनली √5 equals to p/q, p equals to √5.q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पर बोथ साइड ही हो जाएगा 5q स्क्वायर, इट मीन्स p स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, दोनों p से डिविजिबल हो। इट मीन्स देन p इज द फैक्टर ऑफ 5, p जो है, सॉरी 5 इज अ फैक्टर ऑफ p।
5p का एक फैक्टर हो गया, सो p इक्वल्स टू 5 है, हमने लेट कर दिया इसको। तो ये वैल्यू जो है इक्वेशन 1 के अंदर वो रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5q², यहाँ पे भी 5 का जो स्क्वायर है वो आपका हो जाएगा 25q²। आफ्टर वर्स हियर 5q², 5 बन जाएगा, 5 5 जा 25, तो यहाँ पे आपका q² इक्वल्स टू 5a² हो जाएगा। इट मीन्स यू कैन से दैट q² इक्वल्स इज डिविजिबल बाय 5, सो q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। सो देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, p और q के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया 5, दैट्स व्हाई वी कांट से दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। जो अपने स्टेटमेंट को लेट किया था √5 इज ए रेशनल नंबर, उसका कंस्ट्रक्शन हो गया बिकॉज देयर इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q इज 5, सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली इसको पूछते हैं पेपर के अंदर, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें।